क्या होता जब अर्थ पर एक भी बर्ड्स ना होते? यदि पृथ्वी पर चिड़िया यानी पंछी ना होते तो क्या होता? अगर आपको लगता है आप अपने एक्स के बिना नहीं जी पाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि पृथ्वी पर बर्ड्स यानी चिड़िया ना होते तो आपका जीना मुश्किल हो जाता। क्या बात कर रहे हैं? अभी हाल ही में हैदराबाद के लंग्स कहे जाने वाले जंगल, जिसका नाम कांचागची बौली था, इसकी कटाई के लिए गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था, जिसे आईटी पार्क या विकास गतिविधियों के लिए बनाया जाने वाला था। इस बात पर यूनिवर्सिटी के छात्रों, पर्यावरण के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोग ने इसका जमकर विरोध किया और इस जंगल के काफी पेड़ काटे जा चुके थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस जंगल की कटाई पर रोक लगा दी और आगे से कोई भी पेड़ काटने से मना कर दिया। और कुछ ही दिन बीतने के बाद अरावली रेंज पर संकट आ पड़ा। अरावली रेंज उत्तर भारत में दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली है। आप ये सोचो कि इतना विरोध करने के बाद भी सारे जंगल काटे जा रहे हैं। अगर विरोध ना किया जाए तो आप सोचो क्या होगा। आने वाले टाइम में नेचर बहुत ही खतरे में है। अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। वर्ल्ड लेवल पर पक्षियों के लिए IUCN के द्वारा समय समय पर बड़े कदम उठाए जाते हैं। IUCN एक रेड लिस्ट जारी करता है। रेड लिस्ट यह बताती है कि कौन सा पक्षी, जानवर या पौधा ये खतरे में है, ताकि दुनिया भर की प्रजातियों की विलुप्त होने की साइंटिफिक इवैल्यूएशन और उन्हें क्लासिफाइड किया जा सके। रामसर कन्वेंशन का नाम आपने सुना ही होगा, जो आर्द्रभूमि वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए रामसर कन्वेंशन के लिस्ट में जोड़ा जाता है। जैसे झील, दलदल, ऐसी जगहों पर पक्षियों का सबसे बड़ा घर होता है, जो लाखों की संख्या में बर्ड्स के स्पीसीज रहते हैं। अभी तक इंडिया में 96 वेटलैंड है। बर्ड्स ना होते तो लोगों और उनके द्वारा की जाने वाली फसल और पेड़ पौधों पर क्या असर पड़ता, और ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो आपको जानने के बाद बर्ड्स यानी पक्षियों के लिए आपका एक अलग ही नजरिया होगा, जो शायद अभी तक आप नहीं जानते। तो चलिए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। जरा सोचिए, एक ऐसी पृथ्वी जहाँ आसमान नीला तो है लेकिन बिल्कुल खामोश है। कोई चिड़िया नहीं, कोई पंखों की फड़फड़ाहट नहीं। अगर बर्ड्स ना होते तो क्या हमारी वो दुनिया रह पाएगी जैसा अभी है? बर्ड्स सिर्फ उड़ने वाले जीव नहीं हैं, ये जंगलों के असली माली हैं। अगर बर्ड्स ना हो तो बीज दूर दूर तक नहीं फैलेंगे और नए पेड़ उगना बंद हो जाएंगे। जंगल में धीरे धीरे पेड़ कम होते चले जाएंगे। कई फूल ऐसे हैं जो पक्षियों, कीट, मधुमक्खियों के कारण ही फल बनाते हैं। जैसे में सरसों के फूल का पॉलिनेशन। सरसों के फूल का रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से पॉलिनेशन की प्रक्रिया पर डिपेंड करता है। हालांकि ये सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, लेकिन बेहतर उपज और गुणवत्ता के लिए यह कीटों और विशेषकर मधुमक्खियों पर डिपेंड करता है। हनी बी पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाने में हेल्प करती है, जिससे क्रॉस पॉलिनेशन होता है। यानी सिंपल एक लाइन में मैं बताऊं कि सरसों के फूल में मेल और फीमेल एक ही फूल में होता है और उनके बेहतर उपज के लिए इनका क्रॉस पॉलिनेशन होना जरूरी है। नहीं, एक जगह से दूसरी जगह पौधे के बीज बिखरते हैं और समय के साथ एक बड़े पेड़ में बदल जाते हैं। एक सवाल आप खुद से करो कि अभी तक आपने अपने करियर में कितने पौधे लगाए, और यही सवाल 2 से 3 लोगों से पूछकर देखो। तब आपको पता चलेगा कि ज्यादातर पेड़ पौधे अपने आप से नहीं बल्कि बर्ड्स की वजह से ही संख्या बढ़ी है। अगर पेड़ों की संख्या कम होगी तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन घटेगी, प्रदूषण बढ़ेगा जिससे हवा इम्प्योर होगी। सूरज की सीधी गर्मी पड़ने से टेम्परेचर में भी वृद्धि होगी, जिससे गर्मी और सूखे की समस्या बढ़ेगी और बारिश भी कम होगी। बर्ड्स हर दिन लाखों कीड़े खाते हैं। अगर बर्ड्स ना हो तो कीड़े मकोड़े बेकाबू हो जाएंगे, फसलें नष्ट होंगी, बीमारियां बढ़ जाएंगे और इंसान को भी भारी नुकसान होगा। बर्ड्स नहीं होंगे तो पेड़ पौधे भी कम होंगे, और पेड़ पौधे कम हुए तो मिट्टी को पकड़ने वाली जड़ें भी कम होंगी। नतीजा, मिट्टी बहकर नदियों में चली जाएगी, जिससे नदियां गंदी होंगी और बाढ़, सूखे दोनों की समस्या बढ़ेगी। यानी कि पेड़ कम होंगे तो CO2 ज्यादा होगा
तब टेम्परेचर भी ज्यादा होगा और क्लाइमेट चेंज तेजी से होगा। बर्ड्स का खत्म होना सिर्फ प्रकृति की समस्या नहीं है, ये इंसानों की समस्या है। खाना महंगा हो जाएगा, हवा गंदी हो जाएगी और बीमारियां बढ़ जाएंगी, जिससे जीना मुश्किल हो जाएगा। आज भी कई बर्ड्स विलुप्त हो चुके हैं, जैसे डोडो, ग्रे टाक और कई दुर्लभ गिद्ध की प्रजातियां भी। कई बर्ड्स आज विलुप्त होने की कगार पे हैं। बर्ड्स के विलुप्त होने का कारण जंगलों की कटाई, बढ़ता प्रदूषण, मोबाइल टावर, बिजली के तार और जलवायु परिवर्तन और मुख्य रूप से इंसान की लापरवाही। दुनिया में सबसे ज्यादा बर्ड्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जैसे अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में और साउथ अमेरिका के जंगल में। और जहाँ जंगल घने होते हैं वहाँ जीवन समृद्ध होता है। बर्ड्स सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती नहीं बल्कि जीवन की नींव है। बर्ड्स को बचाना मतलब भविष्य को बचाना। एक आखिरी इच्छा जो हम सबकी है, जंगलों की कटाई रुक जाए, क्योंकि हम सबको पता है कि जंगलों को बचाना हमारे लिए कितना जरूरी है। 1973 के दशक में शुरू हुआ एक नॉन वायलेंट पर्यावरण जन आंदोलन था, जिसका मुख्य उद्देश्य पेड़ों की व्यावसायिक कटाई को रोकना था। और इसमें स्थानीय ग्रामीण, विशेषकर महिलाएं, पेड़ों से चिपककर काटने से बचाती थी और यह एक चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया। अगर आपको लगता है कि बर्ड्स और नेचर को बचाना जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको कमेंट में जरूर बताना है, आपकी नज़र में प्रकृति का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।